Namaskar bachcho. Today we'll learn the exercise 1.2 of chapter 1. Now first let's see some notes. The first point is the properties of addition of integers. Integers की addition में जो properties addition की integers में जो properties होती हैं वो हमें सबसे पहले समझना जरूरी है इस exercise के लिए. The first property is, as we have studied the properties in whole numbers as well. Okay, so the first property is closure under addition. Any two integers, यदि आपके पास कोई भी दो integers है, suppose आपके पास 3 एक integer है और 2 एक integer है ना, इन दोनों को ही add करेंगे तो आपके पास result क्या आता है 5. 5 is also a part of integer number line, तो इसे हम क्या कहते हैं कि 5 is also closed under addition. ठीक है, तो integer के दो example हमने यहाँ दे रखे हैं 17 and 23 is equal to 40, that is also an integer, and 19 and minus 25 is also minus 6, which is also an integer. The second property is commutative property. The commutative property says if you are having two numbers and you are adding them in any order, ठीक है, दो numbers हैं आपके पास और आप उसे किसी भी order में add करें. Suppose the example given here is 3 plus 5. यदि आप इन दोनों numbers को add करें तो भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 8, और 5 plus 3 करें तब भी आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा 8. सो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, हम किसी भी ऑर्डर में इसे ऐड करना चाहें. द थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह की प्रॉपर्टी है जिसमें कि इफ यू आर गिवन मोर देन 2 इंटीजर्स, ठीक है, हमारे पास में 2 से ज्यादा इंटीजर्स दिए हुए जैसे -5, -3 एंड -2, and also -5, -2 and -3. So we can see जब हम -5 को अकेला छोड़ दें और -3 and -2 को प्लस कर लें, ठीक है, हमने प्लस कर लिया इनको. जब हम प्लस करते हैं तो रिजल्ट कितना मिलता है -5. -5 and -5 जो ऑलरेडी बैठा हुआ था, ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करें सो आवर रिजल्ट विल बी -10. और इसी तरह से हम 5 के साथ किसकी ग्रुपिंग कर दें, 2 की ग्रुपिंग कर दें या 3 की ग्रुपिंग कर दें एंड we try to find out the result, तब भी आपके पास में आंसर इधर कितना आएगा -7, एंड -7 plus 3 करेंगे तो -10. So you can see a plus b plus c is equal to a plus b plus c. Additive identity. This is the last property of addition of integers. It says that integer 0 is the identity under addition. ठीक है, कि जो 0 integer है वो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी इंटीजर में ऐड होता है ना तो उस दूसरे जिस नंबर में वो ऐड हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी को मिस नहीं करता है, सेम रहने देता है. ठीक है, सपोज यू आर हैविंग ए नंबर ए और ए में आप 0 को ऐड करते हैं, किसी भी नंबर में 0 को ऐड करने पे नंबर क्या मिलता है, सेम ही नंबर मिलेगा. ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. ये सारी चीजें आप बचपन से जानते हैं, बट नाउ वी हैव नेम दिस प्रॉपर्टीज एज एडिटिव आइडेंटिटी. नाउ 101 एक नंबर है उसमें 0 को ऐड कर दिया तो 101. ठीक है, नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट of the solution of exercise 1.2. Come to the question 1. Question 1 says, I'm highlighting it for you. Write down a pair of integers. ऐसे integers को आपको ढूंढना है, सोचना है, whose sum is -7. जिनका की sum क्या हो -7. अब आप देखिए 7 ऐसे नंबर्स निकालिए जिनको कि प्लस करने पे क्या आ जाए 7. ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है 1 and 6 का. 1 में भी माइनस लगा दीजिए, 6 में भी माइनस लगा दीजिए. ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स तो बन गए माइनस में क्योंकि हमें रिजल्ट लाना था माइनस में. ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं सो द रिजल्ट विल बी -7. ऐसे ही मैंने दो नंबर्स ले लिए -2 एंड -5 और इन दोनों को ऐड किया है तो आपके पास में रिजल्ट क्या है -7. लाइकवाइज यू कैन टेक एनी नंबर्स, जैसे आप ले लें -3. -3 को जब हम प्लस करते हैं -4 में, ठीक है, तब भी आपका रिजल्ट कितना आता है -7. ओके, लाइकवाइज द सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट of the first is the difference is -10. ऐसे दो नंबर्स जिनका की दोनों इंटीजर्स जिनका की डिफरेंस क्या आ जाए -10. तो कोई भी दो इंटीजर्स ऐसे सोचिए जिनका की डिफरेंस
-10 हो। तो हमने यहाँ पर दो इंटीजर्स लिए हैं, पहला इंटीजर लिया -2 और सेकेंड इंटीजर लिया है 8। ठीक है, जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक, डिफरेंस जब आप लेंगे इसका 8 का और -10 का, -2 का, तब आपको आंसर क्या मिलेगा? -10। ठीक है, क्योंकि माइनस एंड माइनस होता क्या है? प्लस, पर साइन किसका लगता है? लार्जर नंबर का। नेक्स्ट वन देखिए, आपके पास में एक नेगेटिव इंटीजर है -11। ठीक है, -11 में यदि आपने -1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिफरेंस निकाला, तो आपके पास में आंसर विल बी -10। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस होता क्या है? जैसे ये है -11, ठीक है, माइनस, दिस इज -11, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस नाउ, सो माइनस प्लस विल बी माइनस एंड द आंसर विल बी -10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी पर जाइए। सम इज 0, ऐसे दो नंबर्स जिनको कि प्लस करने पर क्या आ जाए? 0। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब दोनों ही नंबर एक समान हो और दोनों ही नंबर्स का साइन क्या हो? एक दूसरे से अपोजिट। इसलिए हमने पहला नंबर लिया है -2 and 2, that will give you 0, -3 + 3, -4 + 4, -5 + 5, इस तरह से आप नंबर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। Now come to the question number second. Write a pair of negative integers whose difference gives 8। ठीक है, ऐसे पेयर्स फाइंड आउट करने हैं, वो भी कैसे? नेगेटिव होने चाहिए दोनों। ठीक है, जिनको कि डिफरेंस निकालने पर क्या है? 8 पॉजिटिव आए। तो हमें बड़े नंबर को क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया? सपोज मैंने ये सिलेक्ट किया -8 और दूसरा नंबर सिलेक्ट कर लिया -10। ये दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं और दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में जब माइनस साइन लगेगा तो आंसर क्या होगा? +8। कैसे? -2 एज इट इज आ जाएगा, बट माइनस माइनस विल बिकम +10। ठीक है, जब आप माइनस प्लस करेंगे 10 का, तब आपके पास रिजल्ट कितना होगा बेटा? +8। इसी तरह से -5 माइनस ऑफ -13, अब देखिए फिर से -5 तो एज इट इज है, माइनस एंड माइनस will become +13 and it will give you the result as 8। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, इट इज गिवन फॉर यू एज होमवर्क, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी कर लिए हैं। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5। So do it at your home with the help of your parents or with the help of your seniors. Question number C is also same as we have done this in question number first and second. Write a negative integer and a positive integer whose difference is -3. So brainstorm some integers and find out the answers, and this answer is also your homework. Now come to the question number third. In a quiz, एक क्विज में दो टीम्स हैं, टीम ए स्कोर्ड -40, 10 and 0 and team B scored 10, 0 and -40 in 3 successive rounds. Which team scored more, and can we say that and that we can add integers in any order? So let's find the solution. देखिए, आप जब सोल्यूशन पार्ट पे आते हैं तो आपके पास में दो टीम्स हैं। सबसे पहले तो आपको इन दोनों टीम्स का टोटल स्कोर पता होना चाहिए। टीम ए स्कोर्ड हाउ मेनी मार्क्स? -40, 10 and 0। ठीक है, इस ऑर्डर में उन्होंने पाए हैं ये मार्क्स। तो हमने यहाँ पर टोटल स्कोर फाइंड आउट करने के लिए वी हैव एडेड ऑल दिस मार्क्स। जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो -40 एंड +10 विल बिकम -30, क्योंकि माइनस एंड प्लस होगा क्या? माइनस। नाउ टीम बी, नाउ कम टू द टीम बी, एंड टीम बी scored 0, 10 and -40 marks. So the numbers looks almost similar. Okay, 0 टीम ए को भी मिला हुआ है, 10 भी मिला हुआ है, -40 टीम बी को भी ऐसे ही मार्क्स मिले। देखिए आप टोटल स्कोर जो होगा टीम बी का वो भी कितना आएगा? 0 + 10 + -40, इन सभी को ऐड करेंगे। 0 + 10 -40 will be -30। तो दोनों ही टीम्स के स्कोर्स क्या हैं? सेम है। सो फर्स्ट विल डिक्लेयर दैट
scores of both the teams are, therefore the scores of both the teams are same. ठीक है, नेक्स्ट आप ये देखें कि बताइए इंटीजर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर रहे थे तब भी सेम ही आंसर आ रहा है. Yes, because we are having a commutative property here. Okay, so come to the question number 4. Fill in the blanks to make the following statement true. ये fill in the blanks बहुत ही important है in order to understand the properties which we try to understand in the note section. Okay, question number first is -5 is given and -8 is given at one side, okay, left hand side, and here on the right hand side you are given -8 and let's take it as blank. Okay, now you have to write a number. So which number will you write here? Obviously लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास -5 और -8 है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो अब यहाँ -8 के पास कौन सा नंबर नहीं है? -5. And which property is it? This is called commutative property. ठीक है, कि नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में लिखे the answer will be same. Okay, now come to the question number 2. 53 plus blank. Okay, I have already written it for you, but let's make it blank and do it. So -53 में क्या ऐड करें कि रिजल्ट आपका सेम हो, -53 ही आए? बताइए, ऐसा नंबर जिसको कि किसी भी इंटीजर में ऐड करने पर वो दूसरे इंटीजर की प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता है, सेम रखता है, आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, उसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, सो द प्रॉपर्टी इज एडिटिव आइडेंटिटी and the additive identity is nothing but 0. Okay, now in the question number 3, you can see 17 is there और आपको रिजल्ट में लाना है 0. कैसे लाएंगे? If you are having 17 chocolates है आपके पास में और 17 से आपको 0 बनानी है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? -17. Okay, so the answer will be -17. नेक्स्ट देखिए, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स. ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4. 13 -12 and -7. I already wrote it down for you, but here you can see if it is a blank space, then what can you do? See 13 -12 and 7 राइट हैंड साइड पे आपको दिए हुए, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 13 एंड -12 दिए हैं, तो कौन सा नंबर नहीं दिया है वही नंबर यहाँ पर लिखेंगे हम, -7. Okay, next, this property is known as associative property, and similarly the question number 4 of this exercise will also be based on the associative property. So likewise, you understood the exercise 1.2 clearly. You have to write down the notes of this exercise in your copies, and if you have any doubts you can feel free to ask me. Thank you.